इससे पहले कि ये सरकार एसआईआर के नाम पर आपको एनआरसी में फंसा दे, आपका जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़मीन आपकी नहीं है, आपका मकान आपका नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी, आपका बैंक बैलेंस आपका नहीं है। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ये एक शक और शुबहा बना हुआ है कि क्या इस ड्राफ्ट लिस्ट में जिन लोगों का नाम शामिल है वो फाइनल लिस्ट में भी बाकी रहेगा या नहीं। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हम आली जनाब डॉक्टर नादिर सलाम साहब से गुफ्तगू करने वाले हैं। एसआईआर की इस ड्राफ्ट लिस्ट में आने वाले नाम के साथ अभी क्या ख़तरा मंडरा रहा है, क्या ये फाइनल लिस्ट का एक स्वरूप जो हमारे सामने आया है ये ऐसे ही बाकी रहेगा या इसमें अभी भी कुछ नाम काटे या बढ़ाए जा सकते हैं। सर, आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने एसआईआर को लेकर के समाज में बड़ी जागरूकता दिखाई और समाज का हर संभव आपने योगदान किया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहला सवाल सर, ये जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है, क्या इस लिस्ट को फाइनल माना जाए कि इसी स्वरूप में फाइनल लिस्ट भी आ जाएगी या अभी भी कुछ लोगों के नाम काटे जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी इसको एसआईआर जो ड्राफ्ट लिस्ट आई इसको बिल्कुल भी आप फाइनल नहीं मान सकते हैं। और मैं सभी सम्मानित जनता से अपील भी करूंगा कि सबसे पहले जो एसआईआर का ड्राफ्ट लिस्ट आया हुआ है, इस ड्राफ्ट लिस्ट को वो देखें और उसमें जो अपने उनके रिश्तेदार, नातेदार, जानने वाले दोस्त अहबाब हैं, सबके नाम वगैरह चेक करें। क्योंकि देखिए, सबसे पहले हमको इस काम में खूब रुचि भी रखनी है और साथ ही इस पर अपनी पैनी नज़र रखनी है। चूँकि ये सरकार जो वर्तमान सरकार है वो किस तरह से समय समय पर शंकाएँ पैदा करती है और किस तरह से वो चीज़ों को और जो है हमको पूरी तरीके से भ्रमित करती है। इसलिए हमको इसमें पूरी तरह सजग रहने की ज़रूरत है। मतलब ख़तरा अभी टला नहीं है। बिल्कुल। डीएम महोदय ने एक 13 डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट जारी की है कि अगर किसी मतदाता को कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उन 13 डॉक्यूमेंट में से वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे और अपना वोटर लिस्ट में नाम कंफर्म करवाए। पूछना ये है कि जिन 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है उन डॉक्यूमेंट्स में से पासपोर्ट है, एनआरसी रजिस्टर है, परिवार रजिस्टर की नकल है और ऑप्शनल आधार भी है, पैन कार्ड है, ज़मीन के कागज़ात हैं। लेकिन मामला ये है कि ज़मीन के कागज़ात में नाम सबों के दुरुस्त नहीं हैं, पैन कार्ड सारे लोगों के पास है नहीं, पासपोर्ट सारे लोगों के पास नहीं है, ठीक है। परिवार रजिस्टर के नकल का मामला ये है कि वो कई साल हो गए, अभी तक अपडेट ही नहीं हुआ है। बर्थ सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो बर्थ सर्टिफिकेट विभाग जारी नहीं कर रहा, नियर अबाउट 1 साल से ऊपर हो गया बर्थ सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा है विभाग। ऐसे में ये जनता अगर किसी भी आपत्ति को फेस करती है तो डीएम महोदय के अनुसार जिन डॉक्यूमेंट को मांगा गया है या मांगा जाने वाला है उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है उस डॉक्यूमेंट्स को जारी करने में जो संबंधित अधिकारी है वो बहुत ही लापरवाही कर रहा है। लगातार साल भर से जो वोटर्स हैं, जो जनता है, उसको फेस कर रही है। और जैसे बर्थ सर्टिफिकेट की आपने बात की, बर्थ सर्टिफिकेट ये बच्चों का जारी नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी मतलब ये अफसोस की बात है कि नगर पंचायत इटवा, जिसके अधीन नगर पंचायत के तमाम वार्ड आते हैं, वो इसमें निहायत लापरवाही बरत रहा है। उसके साथ साथ तहसील स्तर पर हो मामला, उसका भी मामला बड़ा ख़राब है। यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट आसानी से कोई अगर लेना चाहे तो नहीं ले सकता है। तो जो एक आम आदमी है, जो एक मजदूर वर्ग है, जो एक शोषित वर्ग है, देखिए मामला अटकेगा जहाँ वो गरीब, शोषित या जो ऐसे लोग हैं उन्हीं लोगों को ये निशाना बनाए हुए हैं और उन्हीं लोगों पर ये जो इनकी मंशा है। लेकिन हम इनकी मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे। ये उसी मंशा में लगे हुए हैं कि हम इनका कैसे नाम काटें और इनको हम समय पर डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो ये डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाएंगे तो हम फाइनल लिस्ट में इनका नाम काट देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं।
इस ड्राफ्ट रोल के हिसाब से पूरे प्रदेश में तकरीबन 12 करोड़ 55 लाख वोटरों की लिस्ट जारी हुई है। इस वोटर लिस्ट में ग्रामीण और शहरी सभी वोटर शामिल किए गए हैं। लेकिन यही यूपी इलेक्शन कमीशन जो है पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट को 12 करोड़ 69 लाख समथिंग। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पंचायत स्तर के चुनाव में जिसमें शहरी और अर्बन लोग वोटर नहीं होते हैं, उसकी तादाद, उन वोटरों की तादाद तकरीबन 12 करोड़ 69 लाख हो सकती है, तो विधानसभा या पार्लियामेंट की जो वोटर लिस्ट है ये 12.55 करोड़ कैसे हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता है। ये तो मतलब बहुत ही ब्लंडर है। अगर आप आंकड़े पे चले जाएंगे तो आपको इस सरकार की नाकामयाबी सामने दिखेगी कि पूरी तरीके से, जैसा आपने बताया कि 12.5 करोड़ आपने SIR के ड्राफ्ट में दिया जी, और आपने इससे पहले जो लिस्ट जारी की जो पंचायत चुनाव होने वाला है यानी प्रधानी चुनाव होने वाला है, उसमें लगभग 13.25 करोड़, यानी कि उसमें 13.25 करोड़ है, जबकि उसमें शहरी मतदाता नहीं है और इसमें शहर का, गांव का, हर जगह का मतदाता, ऑल ओवर यूपी, पूरे उत्तर प्रदेश का गांव हो, शहर हो, सबका मतदाता है। उसका प्रतिशत कम है, वो 12.5 करोड़ है। और जो सरकार योजनाएं चलाती है 18 साल से ऊपर के लोगों का, वो 17 करोड़ से ऊपर है लगभग। ये भी एक बड़ा ब्लंडर है। अब सरकार कह रही है कि हमारे पास जो लोग हैं 18 साल से ऊपर के, वो 17 करोड़ से ऊपर हैं। आपकी जो लिस्ट जारी हो रही है वो 12.5 करोड़ की हो रही है। इससे पहले आपने पंचायत की लिस्ट जारी की, वो आपने 13.25 करोड़ कर दिया। अब आप अगर इन आंकड़ों को देख लें तो मतलब जैसे लगता है कि मजाक कर रहे हैं। वास्तव में ये इस तरह के आंकड़े इस सरकार के ऊपर एक शक पैदा करते हैं कि ये सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शक के दायरे में है। इसीलिए मैं अपने साथियों से कहता हूँ और अपने लोगों से कहता हूँ कि इस SIR को फाइनल मत मानिएगा, इस SIR के ड्राफ्ट को फाइनल मत मानिएगा, और ये आपकी वोटों की चोरी करने के लिए आपके नाम को काटेंगे। इसलिए आप सतर्क रहिए और जब तक फाइनल लिस्ट ना आ जाए तब तक आप आराम से बैठिएगा नहीं। अखिलेश यादव का आज उनके फेसबुक पेज पर उन्होंने एक लेख लिखा, बड़ा लंबा लेख लिखा, बहुत शानदार लिखा है उन्होंने, और उसमें उन्होंने एक आशंका ये जताई है कि बहुत मुमकिन है कि इसी SIR लिस्ट को कल को बीजेपी सरकार NRC से जोड़ दे और कल को ये कहे कि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो आप यहाँ के शहरी हैं, अदरवाइज़ आपकी ज़मीन आपकी नहीं है, आपका मकान आपका नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी, आपका बैंक बैलेंस आपका नहीं है। कहाँ तक इससे सहमत हैं आप? बिल्कुल, उनकी आशंका बिल्कुल जो है बहुत ही जो है मुझे लग रहा है कि उन्होंने सही एनालिसिस किया है। और इसी बात को लेकर सारे बड़े नेता, हमारे बड़े नेता राहुल गांधी जी लगातार इसकी आवाज़ उठाते रहते हैं। और अगर अखिलेश जी ने इस तरह का पोस्ट किया है तो वास्तव में वो सोचा समझा पोस्ट होगा, और हम बिल्कुल इसको मानते भी हैं कि आपको ये सरकार, इस सरकार की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही हमको जो है परेशान करने वाली है। और बिल्कुल भी हमको वोटर लिस्ट में अपने नाम को सुरक्षित रखना है। कल को हो सकता है कि इसके बिहाफ पर ये NRC का कार्यक्रम चलाएं और फिर इसमें जो है जिसको ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उसको नुकसान पहुंचा दें। मतलब ये थे डॉक्टर नादिर सलाम साहब, और मेरे हिसाब से इनका ये कहना है कि ये ड्राफ्ट रोल जो आया है ये फाइनल नहीं है और यहीं पर आपको खामोश नहीं बैठना है, बल्कि अब आपको पहले से ज़्यादा सतर्क और होशियार रहना है। और इन केस जिन लोगों का वोटर वेरिफिकेशन थर्ड पोजीशन से या थर्ड ऑप्शन से हुआ है, बहुत मुमकिन है कि उनके नाम की दोबारा से जांच हो, उनके वोटर कार्ड की पुनर्निरीक्षण हो। तो अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन चलाता है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चलाता है, तो इसके लिए जो ज़रूरी कागजात हैं या जो ज़रूरी दस्तावेज़ हैं उनको तैयार कर लेना अभी से इंतहाई ज़रूरी है। और अपने स्तर पर हर शख्स इस मुद्दे को उठाता रहे कि जो डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आम जनमानस से मांग रहा है उसको बनवाने में कितनी दुश्वारियां हैं, सरकारी विभाग कितनी लापरवाही से काम करता है,
ताकि कल को जब आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाए तो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने की बुनियाद पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि विभाग तवज्जो देगा और आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन इस थोड़ी सी आसानी को पाने के लिए आपको जागरूक रहना इंतहाई ज़रूरी है। इससे पहले कि ये सरकार SIR के नाम पर आपको NRC में फंसा दे, आपका जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। सर शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।